जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को 10 मिनट में कवर करते हैं। आज है 19 दिसंबर। जो बाकी के बचे हुए हैं जैसे 15 है, 16 है और 18 है, वो भी आज ही अपलोड हो जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। तो एम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको यूपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी में काफ़ी हेल्प करते हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ओरिएंटेड। तो डेमो लेक्चर देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। चलिए, यहाँ पर पहला आता है कि सर्वे जो है वो अप्रूव किया गया है शाही ईदगाह में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, पूरा सब कुछ जान लेते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट डिसीजन जो है वो आया है। बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने यहाँ पर परमिशन ग्रांट की थी शाही ईदगी मॉस जो है मथुरा में, वह उसको सर्वे करने के लिए, है ना। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि मंदिर जो है वो देखने को मिला है, उसके बाजू में मॉस्क है। तो अब वो जो मॉस्क है अगेन वही कनेक्टेड है जो टेम्पल है उससे। तो इसीलिए अब उसका भी यहाँ पर इंस्पेक्शन जो है वो होना चाहिए, सर्वे यहाँ पर होना चाहिए। तो वही यहाँ पर जो डिसीजन है वो कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि हाँ भाई आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिसीजन जो है मॉस्क को इंस्पेक्ट करने का, वो यहाँ पर अप्लीकेशन दी गई थी, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर जो केस है उसको देखने के बाद ये लिया गया कि हाँ आपने यहाँ पर जो सर्वे है वो करना चाहिए। अब लीगल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो सर्वे रिक्वेस्ट जो है फाइल की गई थी हिंदू डाइटी श्री कृष्णा एंड 7 अदर, जो क्लेम करते हैं यहाँ पर जो मॉस्क है वो बिल्ड किया गया है बर्थ प्लेस ऑफ श्री कृष्णा, ठीक है। और किसके द्वारा? मुगल एम्परर औरंगजेब जो है 1670 में, उसके द्वारा। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे हमें देखने को मिले हैं कि जो मॉस जो है उसको बनाया गया है टेम्पल्स को तोड़कर। तो अब जहाँ जहाँ पर जैसे अयोध्या हमें देखने को मिला, उसी के साथ मथुरा जो है जो श्री कृष्ण जी है उनका जो यहाँ पर हमें टेम्पल देखने को मिलता है, तो उसे तुड़वा कर यहाँ पर हमें देखने को मिला है। उसी के साथ साथ एक और हमें मॉस जो है उसकी इंस्पेक्शन देखने को मिल रहा है, उसका सर्वे देखने को मिल रहा है। क्या आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? तो यहाँ पर श्री कृष्ण, यहाँ पर 9 केसेस जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि से रिलेटेड यहाँ पर फाइल किए गए और मथुरा कोर्ट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो केसेस है इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया है ना। बहुत सारे जो है वो केसेस यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए जो डिस्प्यूटेड है। मॉस्क कम्युनिटी डिफेंस एंड लीगल एस्पेक्ट अगर हम देखते हैं तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है और शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि मास्क जो है मॉस्क यहाँ पर जो स्पेसिफाइड लैंड एरिया है उसमें फॉल नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पर उनका ये कहना है कि कोई भी ऐसे एविडेंसेस नहीं है जो यहाँ पर टेम्पल को तोड़कर यहाँ पर मॉस्क बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। कमिटी ने पॉइंट आउट किया है प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट जो है 1991 का, वो प्रोहिबिट करता है कि जो भी कैरेक्टर यहाँ पर रहा है 15 अगस्त 1947 वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये क्या कहता है 1991 का, ये कहता है कि 1947 जब हमें आज़ादी मिली, ठीक है, उस टाइम पे जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनका स्टांस चेंज नहीं होगा। एक्सेप्ट उसमें एक एक्सेप्शन था, वो था कौन सा? बाबरी मस्जिद का, ठीक है, वो एक्सेप्शन दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर बाकी जो मॉस्क जहाँ जहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और उसी के साथ साथ जो टेम्पल उसको कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो ऐसा देखने को मिल रहा है कई जगहों पर। सीधे सीधे हमें जो एविडेंसेस है वो भी देखने को मिले हैं कि जो टेम्पल है उनको तोड़कर वहाँ पर मॉस्क क्रिएट किया गया है। तो वहाँ पर भी अब यहाँ पर जो कोर्ट है वो इंस्पेक्शन या फिर सर्वे जो है उसके यहाँ पर इजाज़त दे रहा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं तो सर्वे यहाँ पर प्राउंड करता है हिंदू रिप्रेजेंटेटिव डिमांड कर रहे हैं कंप्लीट ओनरशिप ऑफ लैंड, जहाँ पर केशव देव टेम्पल जो है वो एक बार हुआ करता था और औरंगजेब जो है उसने वो टेम्पल को तुड़वाया। और उसी के साथ यहाँ पर जो राजा पत्नी माल है बनारस के वो हमें देखने को मिले। तो बेसिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा उसी के साथ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जो औरंगजेब है ये अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो है वो आ चुका है, तो इसके बारे में यहाँ पर आपको चीज़ें पता रहनी चाहिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हिंदी जो माध्यम से छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर हिंदी माध्यम में दिया हुआ है। पीडीएफ आप कहाँ से ले सकते हो? टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पर कहाँ पर फॉलो करना है? मयूर मोगरे, है ना, जो चैनल का नाम है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही यहाँ पर आपको टेलीग्राम का मिल जाएगा। अब दूसरा है यहाँ पर हॉलोइंग आउट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल सीधा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, 10 शेड्यूल की यहाँ पर बात हो रही है। अब 10 शेड्यूल में क्या बोला जाता है कि कोई भी जो समझ लीजिए ए नाम का यहाँ पर एक ये है पार्टी है और एक बी नाम की पार्टी है, दोनों ही यहाँ पर इलेक्शन में लड़ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर बी नाम की पार्टी जो है उसको 3 शॉट गिर रहे हैं, 3 जो है एमपी बोलिए एमएलए बोलिए शॉट गिर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, ये ए में से खरीद लेते हैं कि भाई हम तुमको 5-5 10-10 20-20 50-50 करोड़ देंगे तो हमारी तरफ आ जाओ। तो ये क्या होता है? ये होता है
हॉर्स ट्रेडिंग, इसी को बचाने के लिए जो 10 शेड्यूल है वो लाया गया। 10 शेड्यूल के तहत क्या है, अगर ऐसा होता है ये 3 अगर एमपी या एमएलए यहाँ आ जाते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, है ना। लेकिन उसी के साथ साथ एक और यहाँ पर एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर मतलब यहाँ पर 2/3 पार्टी जो है वो यहाँ पर अगर अलग हो रही है, ए में से समझ लीजिए, ए में जितने भी लोग हैं उसमें 2/3 जो है वो अगर बी में शामिल हो रहे हैं या अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो यही चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ, आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है उसके काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें जो है वो आजकल देखने को मिल रही है ना। स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंबली जो है उन्होंने करंटली यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन पिटिशन जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं। जो शिवसेना है वहाँ पर हमें मतलब पूरा पार्टी जो है, समझ लीजिए पूरी पार्टी ही वहाँ पर अलग हो गई, है ना। पर्पस क्या है यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के, एंटी डिफेक्शन लॉ एम करता है कि फ्रीक्वेंट फ्लो क्रॉसिंग बाय लेजिस्लेटर, है ना, कि भाई एक पे चले गए, दूसरे पार्टी में चले गए, तीसरी पार्टी में चले गए, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर चैलेंजेस और मिसयूज़ क्या है, यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ तो है जहाँ पर जो मेंबर्स है वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर जो मेंबर्स है वो आते जाते देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई जो 5 डेकेड में ट्रेंड रहा है कि ठीक है डिस्क्वालीफाई कर देंगे, डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं तो अपने आप जो ओवरऑल मेजोरिटी है वो नीचे आ जाती है। ओवरऑल मेजोरिटी नीचे आ गई तो जो ये पार्टी वो जीत जाती है, फिर इनके तरफ से इलेक्शन जो अगली बार इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। इलेक्शन से थोड़ी बाहर किया जाता है ना उनको, उनको तो सिर्फ उस टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। अगला जो भी बायपोल होगा उसमें तो वो लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वो इस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे और जीतेंगे। स्प्लिट मर्जर एंड लीगल मैन्योर अगर हम देखते हैं तो आर्टिकल हाईलाइट करता है पॉलिटिकल पार्टी जैसे शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, 2/3 मेजोरिटी बाहर निकल जाती है जिससे डिस्क्वालीफाई भी ना हो। तो अब ये नया ट्रेंड यहाँ पर आ गया है ना। इसलिए अमेंडमेंट यहाँ पर आना चाहिए, जो मर्जर एक्सेप्शन है उसको रिमूव करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर मर्जर एक्सेप्शन जो है उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये चीज़ आपको 10 एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पता रहना चाहिए, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी कवर्ड की हुई है, ये तो हमने देखा जो नहीं थी। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज की न्यूज़ में जो हमने ऑलरेडी कवर की है, जैसे कि यहाँ पर राइट ऑफ लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग में जैसे जो गवर्नर है उनका जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में हमने बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं, है ना। इसलिए ये आप खुद से पढ़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, ऑलरेडी ये रिवीजन हो जाएगी आपकी। एक बार आप पढ़ लोगे इसको पीडीएफ से, कहाँ से, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ आप पढ़ लोगे तो आपका यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो मतलब आर्टिकल 200 ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है आर्टिकल 200 के बारे में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता रहनी चाहिए और एक बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप रिवाइज करते रहोगे उतना ही आपका होता रहेगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है, मतलब समरी इसकी दी है जो आर्टिकल आया हुआ है। COP28 भी हमने बहुत बार कवर किया हुआ है ना। कहाँ पर हो रहा है, दुबई में, और अब तो रट्टा हो गया आपको, है ना। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में यहाँ पर फोकस किया गया है ना। तो ये भी चीज़ें जो है ये भी आप जो अपना पीडीएफ है उससे पढ़ लीजिएगा। कोविड के बारे में द इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में आया है कि सर्च देखा गया है कोविड-19 केसेस में केरला में, ठीक है। तो यहाँ पर आया है नया वेरिएंट देखने को मिला है JN1। तो JN1 वेरिएंट जो है यहाँ पर बेसिकली जिसको पैरोला भी कहा जाता है, ये फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स में डिटेक्ट किया गया था, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिर्फ आपको एक अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भाई सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोविड जो है केसेस और यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अपनी सावधानी बरत रखिए और मास्क जो है वो लगा कर रखिए। बस यही चीज़ यहाँ पर इसके लिए लाया है। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर था। बचा हुआ जो बैकलॉग है वो पूरा का पूरा आज ही कवर हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल। और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए और MM Academy ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।